प्रेरणा जीवन में कुछ हासिल करने की प्रेरणा है और ये निरंतर नहीं रहती है। इसलिए इसे लगातार महसूस ना करना एक सामान्य सी बात है। ये उन लक्ष्यों को निर्धारित करने में आपकी मदद करने का एक महत्वपूर्ण कारक है जिन्हें हासिल करने की आपकी संभावना सबसे अधिक है। आप जीवन में चाहे कुछ भी शुरू करना चाहते हो, आप समस्याओं का हल करना चाहते हो, अपनी आदतों को बदलना चाहते हो, एक नई दिनचर्या शुरू करना चाहते हो या और कुछ कार्य है, सभी के लिए प्रेरणा का उपयोग बहुत ही जरूरी होता है। हालांकि ये कहना आसान है, लेकिन करना थोड़ा मुश्किल है। यदि आप भी अधिक प्रेरित महसूस करना चाहते हैं, तो इसके लिए आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए 3 सरल युक्तियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे आप मोटिवेशन को निरंतर बनाए रख सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी आप अपने जीवन में कोई भी कार्य शुरू करना चाहते हैं, तो सबसे जरूरी है अपनी प्रेरणा को बढ़ाने का ध्यान देना। सबसे पहले आप छोटे और प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करें। यदि आप एक साथ बहुत अधिक भार लेने की कोशिश करेंगे, तो ये केवल आपको जल्दी छोड़ने का कारण बनेगा, क्योंकि आप अभिभूत महसूस करते हैं और आपके लक्ष्य को छोटे चरणों में विभाजित करने की आवश्यकता है, जिन्हें पूरा करना आसान है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लें कि आपने एक YouTube चैनल शुरू करने का एक लक्ष्य निर्धारित किया है। शुरुआत में आप एक वीडियो पर मिलियन व्यूज प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ने के बजाय इसको आपको शुरुआत करने की आवश्यकता है। इसके लिए एक अच्छी जगह चुनें, कौन सा उपकरण चुनें, कैसे शुरू करें आदि की शोध करना आवश्यक है। आपको अपना मोटिवेशन बढ़ाने के लिए सफलता की नींव स्थापित करने की आवश्यकता है और ऐसा महसूस करना चाहिए कि आप एक परियोजना को पूरा करने से देख सकते हैं। एक बार जब चीजें भारी लगने लगती है, तो आप बीच में ही छोड़ देते हैं और खुद को एक बार फिर रुचि की कमी महसूस करते हैं। इसलिए हमेशा छोटे से शुरू करें और उस काम में पूरा फोकस के साथ करें। जब आप कोई भी कार्य में विफल होते हैं, तो अपने आप को हराना बहुत आसान होता है, लेकिन आपके कार्य की विफलता किस कारण हुई, उस पर ध्यान केंद्रित करना आसान होता है। उस समय आपको अपने आप से पूछने की जरूरत है कि आप कुछ भी ठीक क्यों नहीं कर सकते। इसे अंतिम लक्ष्य तक पहुंचना इतना कठिन क्यों है। हालांकि अपने आप पर कठोर होने से केवल आपका मोटिवेशन कम होता है और आप अपने लक्ष्य को पूरा करने से भटक जाते हैं। जितना अधिक आप उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो आप नहीं कर रहे हैं या अन्य लोग क्या कर रहे हैं, विचलित होना उतना ही आसान है। इस चुनौतीपूर्ण समय में भी मोटिवेशन बने रहने का सबसे अच्छा तरीका है अपने आप को अपूर्णता के लिए जगह देना। हो सकता है कि आप उस दिन के लिए अपने लक्ष्य तक ना पहुंच पाए, लेकिन फिर भी आपने अपना प्रोजेक्ट शुरू तो कर दिया। लेकिन अपने आप को अनुग्रह देना महत्वपूर्ण है, ताकि आप वहीं से शुरू कर सके जहां आपने छोड़ा था। इसलिए कभी भी काम को बीच में ना छोड़ें। बेशक आपको असफलता बार बार क्यों ना मिलती रहे, लेकिन आपको सफलता भी अवश्य ही मिलेगी। अपने लक्ष्य को आसान बनाने के लिए आपको किसी और की आवश्यकता भी जरूरी है। अपने जीवन को बेहतर बनाना और अपने मोटिवेशन के स्तर को बढ़ाने के लिए कभी कभी बाहरी प्रभावों की आवश्यकता होती है, ताकि आप नियंत्रण में रह सकें और आगे बढ़ सकें। जब भी आप कोई लक्ष्य निर्धारित करें, तो अपने किसी मित्र या पारिवारिक सदस्य को बताएं जिस पर आप अपने लक्ष्यों के बारे में भरोसा करते हैं, ताकि वो आपको जवाबदेह ठहरा सके और आपको सही रास्ते पर रख सके। कुछ दिन के लिए दूसरों की तुलना में मोटिवेट रहना थोड़ा कठिन होगा, लेकिन जब आपको कोई अपना आपके लक्ष्य के बारे में बताए, जिससे आपको अपने लक्ष्य प्राप्त करना सरल हो सकता है। अपना लक्ष्य हमेशा बड़ा रखना चाहिए, बड़े सपने देखने चाहिए। जितना बड़ा लक्ष्य होगा, उसके प्रति उतने ज्यादा प्रेरित होंगे। हो सकता है बड़ा लक्ष्य आप हासिल ना भी कर पाए, लेकिन उस बड़े लक्ष्य के पीछे जाते जाते आप बहुत कुछ हासिल कर लेंगे। प्रेरणा आपके बहुत ज्यादा प्रयास करने से नहीं आएगी। इसके लिए आपको थोड़े से अपने विचार में, सोच में परिवर्तन रखना होगा और वह अपने आप आपके जीवन में हमेशा रहेगी। कठिनाइयों में या विपरीत परिस्थितियों में आपको हमेशा संभावनाओं के बारे में सोचना चाहिए और आपको इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, आपको पहले उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। उसके बाद आपको आगे की संभावनाओं के बारे में सोचने की आदत डालनी चाहिए।
ऐसी आदत डालने के लिए आप छोटी छोटी परिस्थितियों से शुरुआत कर सकते हैं। कभी भी अगर आपके मन में नकारात्मक विचार आए तो आप ये सोचने की आदत डालिए कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा क्या नुकसान हो सकता है। और आप देखेंगे कि आपको लगेगा ये बहुत छोटी सी बात है और आपका नकारात्मक विचार यूं ही चला जाएगा और आप प्रेरित रहेंगे अपने कार्य के प्रति। गलत स्वभाव रखने से आपकी प्रेरणा खत्म हो जाएगी